अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले आप सब व्यूवर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे लिए खुशी का बायस होता है। ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुरम हंसता बसता आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर का कमेंट आया कि आप अपनी फ्रिज की ऑर्गेनाइजर्स शेयर करें, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आपको बहुत ही यूज़फुल इंशाल्लाह ताला आइडियाज़ मिलेंगे और आपका फ्रिज हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। सुबह सुबह जब बारिश हो रही थी, आई कैप्चर्ड दैट। अच्छा, हमारे घर के बाहर जो ये मुर्गा बांग देता है ना, वो हमेशा मैं सुनती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था ये कहाँ से आ रहा है। इस बार मैं जब बाहर निकली तो मैंने उसको कैप्चर किया। काफ़ी लाउड था उसका वॉल्यूम। आज सुबह में मैं काफ़ी फ्रेश थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ कुछ शेयर किया जाए और कुछ अच्छी सी वीडियो बनाया जाए। मैं बाहर आई तो बच्चे गेम्स खेल रहे थे और गेम्स का काफ़ी वॉल्यूम लाउड था और बच्चों को मैंने कहा भी कि वॉल्यूम स्लो करें, लेकिन वो आजकल तो गेम्स ऐसी आ गई हैं कि पूरी मूवी होती है और इसके अंदर एक्शन होता है और इसको बच्चे खेलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट हाँ, इंटरेस्टिंग भी बहुत होती है। अच्छा, ये हमारा कॉर्नर में लैम्प पड़ा हुआ है, काफ़ी ब्राइट है और पूरी इसकी रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। तो इसका जो पोल था वो लूज़ हो चुका था, तो उसको मैंने टाइट किया। मैं उसको सेट करके रखी थी तो इट वाज अबाउट टू फॉल, फिर मैंने उसे जल्दी से फिक्स किया। अब यहाँ पे फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि मैंने निकाल के रखे हुए थे और ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि मेरे किचन के फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स हैं। इसमें चंद एक हैं जो कि बच्चों के रूम फ्रिज है उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो आज मैं आपके साथ किचन के ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूँगी। मैंने पहले भी ये शेयर किया है, लेकिन मैंने सोचा कि आज फिर आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, मुझे हमेशा से बहुत ही बुरा लगता है कि फ्रिज के अंदर ना बस जो भी डब्बा आया, जो भी देगची है, बास्केट है, कुछ भी है, उसको फ्रिज में रख दें। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि फ्रिज जो है इस तरह से मैसी भी होता था और इसमें जगह भी बहुत ही जल्दी फिल हो जाती। अब अगर आप फ्रूट किसी एक बास्केट में बड़ी सी रख देते हैं तो फिर फ्रिज में पीछे तो कुछ जगह बचती ही नहीं है। यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले ना पूरे घर को खुशबू से मुअत्तर किया जाए, तो इंसेंस लगाती हूँ जिसको कि अगरबत्ती भी बोलते हैं। अच्छा, बखूर भी मैं ऑन करती हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। ऑफ एंड ऑन हम एयर फ्रेशनर्स तो ऑफ कोर्स लगाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो इंसेंस है ना, इससे आई हर्ड के बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आती हैं और जो बुरी चीज़ें होती हैं घर में या कुछ भी, तो वो दूर हो जाता है। और इसकी जो खुशबू होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी देर तक घर के अंदर रहती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंसेंस ऑन की क्योंकि मैंने पूरे घर में इसकी खुशबू को रखा था और इसको मैंने डिवाइड कर करके हर एक जगह पे रखा था, अपने रूम में भी, हॉल में भी, ड्राइंग रूम में भी। तो काफ़ी इसकी खुशबू पूरे घर में थी और बच्चों को बहुत मज़ा आया। जब मैंने ऑन किया तो उन्होंने कहा कि मामा ये बहुत ही मज़े की खुशबू जानी पहचानी लग रही है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने इंसेंस ऑन किया है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऑन किया। ऑफ कोर्स लाइक आफ्टर 1.5 मंथ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करूं, लेकिन मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। आपने ऐसा नहीं करना अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा, अब मैं आ गई फ्रिज की तरफ। जब मैंने फ्रिज को देखा तो उसकी कुछ हालत ऐसी थी। ये देखें, बॉटल्स रखी हुई हैं, शॉपिंग बैग में चावल आए थे वो भी वैसे ही डोंगे रख दिए।
सब चीज़ें। अब मैंने फ्रिज की ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं, जो कि कोई भी चीज़ होती है वही फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र में ही डालकर मैं रखती हूँ, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखती। लेकिन चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जिसका जो दिल चाहता है वो वैसे ही रख देता है, तो फिर मैं कुछ दिनों के बाद ठीक करवा देती हूँ या कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ दिनों पहले अपने बच्चों के साथ मिलकर भी फ्रिज आपने देखा था, हमने साफ़ किया था, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसकी शेल्फ ट्रेस को वॉश भी किया था। तो आज बहुत ज़्यादा मेसी नहीं था फ्रिज, बस गंदा भी नहीं था, कुछ चीज़ें थीं जो कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई थीं और जिसकी वजह से फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग रहा था। तो ये वाले मेरे कांच के डोंगे हैं जिनको मैंने फ्रिज में रखा होता है। जैसे कि कोई सालन बच जाता है तो मैं इन्हीं डब्बों के अंदर रखती हूँ, इन्हीं कांच के डोंगों में रखती हूँ। और अगर हमें गर्म करना पड़ता है तो इन्हीं कांच के डोंगों में ही गर्म करती हूँ। प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं ना, उसमें कहते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने फ्रिज के जो बॉक्सेस हैं, जो डोंगे हैं, वो सेपरेट रखे हुए हैं और कांच के हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पे देगची भी बच्चों ने रख दी, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करना है। आज भी जब ये मैंने सारे काम किए तो मैंने बच्चों को साथ साथ गाइड किया। अब यहाँ पे अंडों की ट्रे के अंदर ना एक अंडा टूट गया था और वो सारा अंडा चिपक गया था ट्रे में और काफ़ी मैसी हो गया था। फिर मैंने इसको भिगो कर पानी इसमें ज़्यादा सा डाल के रखा। आप देखिए मैंने पानी डाला है तो कितना गंदा सा पानी हो गया है, उसको मैंने गिराया, फिर मैंने इसमें पानी डाल के रखा ताकि जो स्टिक हो चुका है ना, बाकी एक्चुअली अंडे भी चिपक गए थे, तो मुझे ये था कि जब मैं उनको निकालूंगी तो वो भी टूट जाएंगे, इसलिए मैंने पानी में सोक करके रखा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं उसको वॉश करके रखूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो कि फ्रिज में से निकली हैं और अब ये देगची में चावल भी हैं। आप देखें चावल बॉईल हुए और बच्चों ने ऐसे ही उठा कर रख दिया। एक्चुअली छोटे बच्चे हैं तो बच्चों से जो जितना मैनेज कर सकते हैं ना वो उतना करते हैं। अब जैसे फ्रिज में हमें चटनी रखनी होती है तो हम चटनी बोल में रखते हैं, डोंगे में रखते हैं, और जब वो कम हो जाती है तो उसको फ्रिज में रखने के लिए उसकी भी मैंने छोटे बोल्स रखे हुए हैं, वो भी कांच के हैं, तो इजीली उनके अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये मैंने बॉक्सेस भी निकाले हैं, टमाटोज़ का बॉक्स निकाला है, ये इस बॉक्स के अंदर मैंने वेजिटेबल्स रखी होती हैं। अच्छा, ये बॉक्स नहीं निकलता जब तक कि ये शेल्फ ट्रे ना निकाली जाए, तो पहले मैंने उसको निकाला और फिर ये वाला बॉक्स निकाला। तो इसके अंदर अच्छे तरीके से बच्चों ने वेजिटेबल्स भी रखी हुई थी। कुछ दिन पहले ही मैंने बच्चों से क्लीन करवाया था, तो आज चूँकि मुझे आपके साथ शेयर भी करना था, कुछ थोड़ा सा मेसी था और टमाटोज़ भी पड़े हुए थे और जो कि कुछ ख़राब हो रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले टमाटोज़ ख़राब हो जाएं तो मैं इनकी प्यूरी बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। टमाटो प्यूरी बनी होती है तो इजीली कुकिंग भी हो जाती है, बच्चे भी इजीली कुकिंग कर लेते हैं और टमाटोज़ भी ख़राब होने से बच जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले टमाटोज़ को मैं रख देती हूँ डोंगे के अंदर डाल के और फिर साथ साथ फ्रिज का काम करूँगी, तब तक जो है वो टमाटोज़ भी हो जाएंगे। और मीनवाइल बच्चे मेरे पास आए, मोहित कि भूख लग रही है, और भूख तो मुझे ख़ुद को भी लग रही थी क्योंकि आज सुबह में मैंने बहुत अच्छा सा नाश्ता नहीं किया था, बस लाइट सा नाश्ता कर लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मैंने साथ में बनाए शामी कबाब, जो कि मटन के शामी कबाब हैं और उनकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह ताला, वो भी जल्द ही शेयर करूँगी। तो बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार डिलिशियस शामी कबाब थे। मैंने तो जल्दी से खा लिए, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम खाने के साथ खाएंगे और आप राइस बॉइल्ड हैं तो आप दाल बना दें साथ में, तो हम दाल चावल के साथ कबाब खाएंगे। अच्छा, अब फ्रिज के कामों के साथ साथ ऑफ कोर्स उस दिन का खाना भी बनाना होता है, तो बच्चे मोस्टली मेरी हेल्प करते हैं। आज के दिन में ना मरियम खाला के घर गई हुई थी और नूरुल हसन का मूड नहीं था काम करने का, तो मैंने सोचा कि ओके मैं बेटर फील कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं ख़ुद से कर लेती हूँ। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बैठ जाना चाहिए था ऑन द चेयर और फिर फ्रिज को क्लीन करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा झुकने की वजह से दोबारा से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, मुझे पेन होना शुरू हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं
फिर से ठीक हो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम फ्रिज की ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो ये जो हमारी शेल्फ ट्रेज लगी हुई होती हैं, इनमें तो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बॉटल्स आ जाती हैं, जैम्स की बॉटल्स आ जाती हैं, दूध का पैकेट आ जाता है और ऑलिव्स की बॉटल्स आ जाती हैं, सॉसेस की बॉटल्स आती हैं। और जो टॉप शेल्फ होती है वहाँ पे बटर वगैरह हम रख सकते हैं, टिन रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेट हो जाती हैं। अब ये जो बड़ा बॉक्स होता है ना सब्ज़ी का, इसके अंदर हम अगर ऐसे ही सब्ज़ी रख दें तो सारी सब्ज़ी एक दूसरे के ऊपर पड़ी होने की वजह से ख़राब भी हो जाती है और फिर ढूंढनी भी पड़ती है। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर आराम से वेजिटेबल्स अलग अलग करके आ जाती हैं। अगर जैसे बॉक्स आपका छोटा है और आपने खीरा अगर रखा है तो उसके ऊपर आप ढक्कन नहीं लगा सकते, तो नो प्रॉब्लम, आप ढक्कन उतार दें, लेकिन एटलीस्ट एक कॉर्नर में, एक साइड पे एक अलग से बॉक्स में खीरा पड़ा हुआ होगा और दूसरे में गाजरें हैं, शिमला है, मटर हैं, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ईज़िली यू कैन टेक देम आउट। ओके, अब फ्रिज को क्लीन करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले अब मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ ताकि जो कुकिंग का काम है वो भी साथ साथ में हो जाए। पहले मैंने ये वाला प्रेशर कुकर निकाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो चूँकि मुझे थोड़ी सी ही दाल बनानी थी तो मैंने छोटा प्रेशर कुकर निकाला और ये सारे काम मैं खुद ही कर रही थी झुक झुक के। तो मुझे बहुत केयरफुल होना है और ऐसा नहीं करना, क्योंकि आज के दिन में काम भी मैंने काफ़ी सारे कर लिए थे और थोड़ी एक्सर्शन भी कर ली, थोड़ी सी मुझसे बेएहतियाती भी हो गई थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर की दाल बनाई है बहुत ही आसान तरीके से। मैंने सोचा चलें क्विकली आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मूंग मसूर की दाल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, बस दाल को के अंदर स्पाइसेस ऐड करती हूँ और एंड पे तड़का लगाती हूँ एंड दैट्स इट। कुछ ख़ास इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, किचन को और फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने का एक बहुत ही यूज़फुल टिप ये है कि जो चीज़ हम जहाँ से निकालें ना वहाँ वापस उसी वक्त रखते हैं, तो किचन में मेस भी नहीं होता, कियास भी नहीं मचता और हम खुद रिलैक्स भी रहते हैं, आसानी से काम हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने जो मेजरिंग कप था वो भी मैंने वापस अपनी जगह पर रखा। हर एक चीज़ जो दालों के जार थे उनको भी मैंने वापस कैबिनेट में रखा। तो इससे हमारा किचन नीट एंड क्लीन लगता है। बल्कि अगर हम घर की कोई भी हिस्से को देखें तो जो चीज़ जहाँ से भी उठाएं वहाँ पर वापस रखें तो पूरा घर ही नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। दाल को अच्छी तरह से धोकर भिगोने के बाद प्रेशर कुकर में मैंने डाला और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। नमक मैंने ऐड किया है और 1 टीस्पून लाल मिर्चें ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी, और इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन क्यूब। वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये रहा चिकन क्यूब। एक बॉक्स के अंदर 2 होते हैं। जब मैं कम बनाती हूँ दाल तो मैं एक ही क्यूब ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा दाल के अंदर मैं 2 क्यूब्स ऐड कर देती हूँ। इसकी वजह से दाल बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस, मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब दाल भी 5 से 10 मिनट बन जाएगी। यहाँ पर नूरुल हसन भी आए थे मुझसे कुछ बात करने के लिए और मैं बाकी काम करने लगी, वीडियो भी बना रही थी। तो मेरे माइंड में नहीं रहा कि मैंने जो दाल के अंदर पानी डाला है वो कितना डाला है। मैंने थोड़ा सा और पानी डालना था लेकिन मैंने नहीं डाला, मैं भूल गई और मैं बाकी काम करने लगी। अब यहाँ पे साथ साथ मैं अंडे भी वॉश कर के रख रही थी, तो कुछ अंडों के ऊपर ज़्यादा अंडा चिपका हुआ था जो कि टूटा हुआ अंडा था और कुछ थैंक गॉड के साफ़ सुथरे थे तो वो जल्दी ही वॉश हो गई। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने ब्रश के साथ इनको वॉश किया और रखा, फिर ट्रेस को भी वॉश किया। तो साथ साथ में कुछ चीज़ें जो कि ख़ुद से हाथ से धोने वाली थी उनको ख़ुद से वॉश किया। कुछ बर्तन थे जो कि मैंने डिश वॉशर में लगाए। तो सारी चीज़ें ही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर हो जाएंगी। बाकी के सारे भी जो हाउस चोर्स होते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा डिश वॉशर का रिव्यू भी अगेन आपके साथ शेयर कर दूं। तो अब यहाँ पे एक ट्रेस के ऊपर अंडा चिपका हुआ था तो मैंने ब्रश के ऊपर ही सोप लिक्विड लगाया
और ट्रेस को वॉश किया। अब बेसिकली जो चिपका हुआ एग था ना वो ब्रश के बगैर स्पॉन्ज के साथ साफ़ नहीं हो सकता था, और स्पॉन्ज के साथ अगर अंडा साफ़ किया जाए ना तो फिर बाकी के जो बर्तन होते हैं ना उनके अंदर भी स्मेल आ जाती है। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है कि कभी भी आपका जो अंडे वाला बर्तन होता है ना उसको आप डायरेक्ट स्पॉन्ज के साथ साफ़ ना किया करें, उसको पहले आप साफ़ कर लें किसी ब्रश से या पानी से रिंस कर लें और उसके बाद जो है वो स्पंज लगाएं। तो कुछ बर्तन थे डोंगे वगैरह वो मैंने हाथों से ही धो लिए, और अब मैं आ गई थी टमाटो प्यूरीज को देखने और दाल को देखने। अच्छा, ये ढक्कन होल्डर जो है गरम देगचियों के ढक्कन पकड़ने के लिए, इसको मैंने एक जगह बनाई हुई है ओवन के हैंडल के साथ लगाती हूँ, वहीं से ही उठाती हूँ, वहीं पर ही वापस लगा देती हूँ। तो टमाटो प्यूरीज अच्छी तरह से हो गई हैं। अब मैं टेम्परेचर बंद कर दूँगी, और साथ में प्रेशर कुकर भी मैंने बंद कर दिया है। लेकिन मैंने पानी चूँकि कम डाला हुआ था तो थोड़ी सी दाल नीचे लग गई थी। एनीवेज़, अब डिश वॉशर में मैंने कुछ बर्तन रह गए थे तो सोचा कि उनको डिश वॉशर में ही लगा देती हूँ और डिश वॉशर को ऑन कर देती हूँ। अच्छा, नॉर्मली जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, यानी आप सब और मैं, हम जब ये सारे काम करते हैं तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन चूँकि जब वीडियो बनानी होती है ना तो मुझे कैमरा को हर एंगल से शिफ्ट करना होता है, हर एंगल से सेट करना होता है। अब जैसे सिंक की तरफ था, फिर मैंने वहाँ पे रोका और मैं रुकी, मैंने सेट किया दोबारा डिश वॉशर की तरफ अपने कैमरा को, और फिर मैंने ऑन किया और फिर मैं आकर बर्तन लगा रही हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो हम भागते भागते जल्दी जल्दी से कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब देखें, जो चीज़ जहाँ जहाँ होती है ना, मैं वहाँ से ही आपको उठाकर इसलिए दिखा रही हूँ कि वहीं पे फिर मैं वापस भी रखती हूँ। अच्छा, नॉर्मली वैसे मैं ये सोप्स जो है ना, डिश वॉशर सोप जो है, बॉक्स में रखती हूँ, लेकिन इसका ये वाला पैकेट दिस टाइम आया जो कि ऊपर से जिप लॉक की तरह से लॉक हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया टू द बॉक्स। अच्छा, अब ये जो सोप है इससे बहुत अच्छी तरह से डिश वॉशर में बर्तन साफ़ हो जाते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि आप इसकी टैबलेट का नाम भी बता दें, तो ये एस्टोनिश की तरफ से होता है, ऑल इन वन। और ये देखें, फिनिश वालों का भी ये डिश वॉश होते हैं सोप्स। यहाँ पे ये डिश वॉश सोप लगाते हैं, मैंने क्लियरली दिखाने की कोशिश की है। और दिस इज़ द पावर बटन हम ऑन करेंगे, और यहाँ पे इसका टाइमर होता है। दिस टाइम 29 मिनट्स पे टाइम सेट हुआ हुआ है। आप ऊपर से टाइम्स को सेट कर सकते हैं। एक टाइम आता है 3:30 मिनट्स, 2:40 एंड 2:15, लेकिन मुझे सबसे मिनिमम टाइम पे रखना है 29 मिनट्स पे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी नहीं है और बड़े बड़े बर्तन भी नहीं है, ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है। सो 29 मिनट्स आर द मिनिमम टाइम, तो जिसमें कि जल्दी से हो जाते हैं। अब मैंने सोप्स उठाए वापस, दोबारा से मैं कैबिनेट में रखूँगी, कैंची को मैं वापस उसकी स्टैंड में लगा दूँगी, और उसका जो सोप का रैपर है उसके मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। अच्छा, डिश वॉशर के अंदर मैं बर्तन जब लगा रही थी, मैंने टेम्परेचर तो ऑफ़ कर दिया था चूल्हे का, लेकिन उसकी प्लेट हॉट होती है जिसकी वजह से नीचे दाल लग भी गई थी और थोड़ा सा पानी मैंने कम डाला था। सो ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ समटाइम्स। अच्छा, अब मैं इसको खुरच के नहीं उतारूँगी, मैं पानी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी और ये ख़ुद ही सॉफ्ट होके उतर जाएगा। अगर हम खुरच के उतारेंगे तो हमारा प्रेशर कुकर भी ख़राब होगा, तो ऐसा नहीं करना। कभी ऐसा हो जाए तो आप अवॉइड कीजिएगा। अब ट्रेज़ धुल चुकी हैं, एग ट्रेज़ में वापस सारे अंडे भी धुल चुके हैं, तो उन सबको वापस ट्रे के अंदर लगाकर फ्रिज में रख दूँगी। ये बहुत यूज़फुल ट्रेज़ हैं, बॉक्स हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जो मेरा बॉक्स है ये मेरे तो फ्रिज के साथ आया था, लेकिन आजकल सेपरेटली भी ऐसे बॉक्सेस और ऐसी ट्रेज़ अवेलेबल हैं कि हर एक मॉल पे मैंने देखे हैं। तो आपको अगर चाहिए हो तो यू कैन ईज़िली गेट फ्रॉम दैट प्लेस। तो आप ये देखें कि अंडे जो हैं मैं उनको कितने अच्छे तरीके से बॉक्स में रख रही हूँ। यहाँ से इनको निकालना भी आसान होता है।
अच्छा, काफ़ी सारे काम मैं कर चुकी थी, तो साथ में ही अब अज़ान का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि असर की नमाज़ पहले जाकर पढ़ लूँ। तो जैसे ही अज़ान होती है तो सबसे पहले हमें जाकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं आपके साथ हमेशा शेयर इसलिए भी करती हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला को याद रखना है। अज़ान होती है हमें बुलाने के लिए कि हम फ़लाह की तरफ आएँ, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें। तो नमाज़ बहुत सारी बुराइयों से हमें बचाती है। अब यहाँ पे इंसेंस वाली प्लेट जो है वो मैंने उठाकर साइड पे रख दी और पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज की मैंने एक जगह जो बनाई होती है वो कैबिनेट के अंदर है, लेकिन चूँकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहाँ टेबल पर ही रखती हूँ और उसको भी अच्छे तरीके से रखती हूँ हर बार, ताकि मैं यहीं से आराम से उठाऊँ और यहीं पर रख दूँ। आज के दिन मैं नॉर्मल फ़ील कर रही थी तो मैंने प्रॉपरली नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इंशाअल्लाह ताला जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊँगी तो प्रॉपर तरीके से ही नमाज़ पढ़ूँगी। तो एनीवेज़ नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा मैं किचन में गई, क्योंकि मैं अब किचन का काम वाइंड अप करना चाहती थी, सारा क्लीन करना चाहती थी। तो अब ये जो प्लेट गंदी हुई है इंसेंस की, अब ये स्टैंड तो बहुत अच्छा है इंसेंस लगाने का, लेकिन अगर इसको मैं प्लेट के बगैर रखती हूँ ना तो जो जितनी भी ऐश है ना वो सारी बाहर गिर जाती है। इसी में हमेशा प्लेट के ऊपर इसको रखती हूँ। प्लेट को साफ़ करके रखा मैंने, तो इंसेंस के स्टैंड को भी मैंने साफ़ कर दिया टिश्यू पेपर के साथ, और साथ साथ जो है वो मैं काउंटर शेल्फ्स भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि किचन जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। अच्छा, अब जब मैं नमाज़ पढ़ कर आई तो बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो बच्चों ने कहा कि अब खाना दे दें आप हमें। तो मैंने चावल निकाले, डोंगे में डाले और उसको माइक्रोवेव में गर्म किया। चूँकि आप चावल पहले से ही फ्रिज के जार के अंदर नहीं थे तो मैंने इसलिए डोंगे में डालकर गर्म किया उनको, और सालन को भी मैंने गर्म किया और बच्चों को खाना भी लगा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे काम भी हमारे कोई भी हम काम घर पे करने लगते हैं ना तो साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं फ्रिज का काम स्टार्ट मैंने किया है तो बस मैं सिर्फ फ्रिज का ही काम करूँगी और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा मैं कोई और काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। सभी माँओं के साथ आई थिंक ऐसा होता होगा कि अगर उन्होंने कबर्ड का काम स्टार्ट किया है, कपड़े ठीक करना शुरू किए हैं, तो बीच में खाना भी बनाना है, बच्चों को खाना खिलाना भी है, लगाना भी है, कोई आ गया है, या अगर फ्रिज का काम स्टार्ट किया है तो भी, और जब किचन के ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है या डीप क्लीनिंग होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। तो आई थिंक सो ऐसा सबके साथ ही होता है एंड यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। अब दाल के ऊपर मैं हरा धनिया कट करके डाली हूँ। दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल टिप कि वैसे तो हरा धनिया की सिज़र भी मिलती है, बहुत ही अच्छी होती है, उसके साथ आप काट के ऊपर डाल सकते हैं। तो हरा धनिया आपने देखा मैंने जिस जार के अंदर, जिस बोल के अंदर रखा हुआ है, कांच का है, और इसके अंदर मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ था और इसके अंदर रैप करके रखा था। तो इससे धनिया काफ़ी दिन तक चल जाता है, एटलीस्ट 8 to 10 डेज़ धनिया आराम से चल जाता है। ओके, अब डिश वॉशर में बर्तन भी धुल चुके थे तो मैंने उसमें से प्लेट्स निकाली बच्चों को खाना देने के लिए। बच्चों ने कहा कि आप प्रॉपर्ली टेबल पे मत लगाएं, हम किचन में से डाल के ही ले जाएंगे, वरना टेबल भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैंने थैंक यू बोला टू माय किड्स, मेरा इतना ज़्यादा एहसास करते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, अब ये इमली और आलू बुखारे की चटनी के जार्स हैं, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, तो अब इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी छोटे बोल्स के अंदर। ये भी कांच के बोल्स हैं, ढक्कन वाले हैं। ये बेसिकली मेरे सेट हैं, जैसे बड़ा बोल है, फिर सेंटर का बोल है और फिर ये छोटे वाले बोल्स हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हैं। इनमें मैं थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ होती है डाल के रख देती हूँ। फ्रिज बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और अब ये इमली और आलू बुखारे के जो जार हैं, इनमें चूँकि कम रह गया है तो बाकी साइड्स पे जो लगा हुआ है ना वो काफ़ी मेसी और गंदा सा लगता है। सो इसलिए मैंने इनको शिफ्ट किया इन स्मॉल बोल्स। अच्छा, इसी तरह बड़े डोंगे के अंदर जैसे चटनी होती है तो जब वो बच जाती है मैं छोटे बोल्स के अंदर डालकर फ्रिज में रखती हूँ। तो ये बोल्स एक दूसरे के ऊपर भी रख के आराम से फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अगर हम बड़े बड़े डोंगे रखते जाएंगे या देगचियाँ रखते जाएंगे तो फ्रिज गंदा भी होता है उससे, और उसमें जगह भी बहुत जल्दी फिल हो जाती है, आप कुछ और भी नहीं रख सकते। अच्छा, जब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंगली पड़ी होती हैं ना तो बच्चे भी इजीली फ्रिज में से चीज़ें निकालते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
तो इसलिए चीज़ें जब हम साथ में ख़ुद भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो हमें देखते देखते हमारे बच्चे भी वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये साथ साथ मैंने जार्स को भिगो कर भी रखा है ताकि जो इनके अंदर लगा हुआ है वो पहले सॉफ़्ट हो जाए और फिर इजीली वॉश कर सकूं। यहाँ थोड़ी सी चटनी गिर गई थी, मैंने उसको भी साफ़ किया। और अब ये इमली और आलू बुखारी की चटनी इन छोटे बॉल्स में है, बच्चे इजीली उठा सकते हैं, इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी फ्रिज बेसिकली मेस्ड अप हो जाता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें भर जाती हैं, तो बच्चे भी तंग होने लग जाते हैं और बच्चे कहते हैं मामा प्लीज़ हेल्प कर दें इसको ठीक करने में। तो फिर मैं इसलिए ये सब चीज़ें कर लेती हूँ और बच्चों को भी साथ साथ सिखाती हूँ कि आप ऐसे ही ना रखें। 2-3 मिनट और लगते हैं अगर हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजली कर सकें। अच्छा, अब ये वाले बॉक्सेस हैं जिनके अंदर वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, तो ये मेरे दूसरे बॉक्सेस थे। अब जो साथ में वाइट ढक्कन वाले बॉक्स हैं उन्हीं के साथ के दूसरे बॉक्सेस हैं, मैंने सोचा मैं उनके अंदर ये चीज़ें शिफ्ट कर देती हूँ ताकि सारे एक ही जैसे बॉक्स फ्रिज के अंदर रहें। ये जो दूसरे कलर्ड ढक्कन वाले बॉक्सेस हैं ये मेरे और दूसरे कामों में यूज़ हो जाएंगे। मल्टीपर्पज़ होते हैं ये बॉक्सेस, आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अदरक और लहसुन है, अदरक को मैं छोटा करूँगी 2 टुकड़ों में और बॉक्स के अंदर रख दूँगी। तो आप इसको, वैसे तो लहसुन अदरक को मैं बाहर भी रख देती थी, लेकिन बच्चों ने फ्रिज में रख दिया तो मैंने भी फ्रिज में बॉक्स के अंदर इस तरह से करके उनको सेट करके रख दिया ताकि ज़्यादा देर तक चल जाए। अदरक बाहर वैसे थोड़ी ख़राब सी हो जाती है, फ्रिज में ज़्यादा देर चल जाती है। तो यहाँ पे लहसुन को भी मैंने दूसरे बॉक्स में डाला है, ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। उस बॉक्स में से भी इजीली बच्चे यूज़ कर सकते थे। आप चाहें तो ढक्कन ऊपर ना लगाएं, ढक्कन नीचे रख के ऊपर बॉक्स रख दें ताकि ऊपर से आप चीज़ इजीली निकाल सकें। और अब यहाँ पे मैं हरी मिर्चें रखूँगी। मैं हमेशा हरी मिर्चें उनकी डंडी जो स्टिक लगी होती है ना, स्टेम जो होती है, उसको उतार कर रखती हूँ। इससे भी हमें सब्ज़ मिर्ची यूज़ करने में आसानी होती है। एक तो धुली होती हैं, सेकेंडली स्टेम भी उतरी होती है। अच्छा, जल्दी में ये गिर गई थी मुझसे एक, तो उसको भी मैंने कैप्चर किया, आपके साथ शेयर किया। तो बाकी सारे मैंने बॉक्स के अंदर हरी मिर्चें डाल दी। अच्छा, इसी तरह से बॉक्स के अंदर आप खीरे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े करके रख सकते हैं, गाजरें रख सकते हैं, जो शिमला मिर्च होती है उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर पूरी शिमला मिर्च नहीं आती आप उसको 2 पीसेस में कट करके आप इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। बंद गोभी को भी आप कट करके रख सकते हैं, तो इजीली आ जाती है। इस तरह से फ्रिज हमारा ऑर्गेनाइज रहता है और सब्ज़ी भी ज़्यादा टाइम के लिए चल जाती है। जब सब्ज़ी मिक्स होती है, एक दूसरे के साथ पड़ी हुई होती है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और साथ में फ्रिज ताकि अच्छा लगे, जब भी मैं फ्रिज को खोलूँ तो मुझे अच्छी सी फीलिंग आए, तो ये बॉक्सेस में रखती हूँ। अब ये कुछ बॉक्सेस बड़े हैं, कुछ बॉक्सेस छोटे हैं, तो जो बड़े बॉक्सेस हैं उनके अंदर मैं खीरा वगैरह रख लेती हूँ, गाजर रख लेती हूँ। और अब ये मैं पहले रखती थी कांच के डोंगे के अंदर हरा धनिया, ठीक है। और जब ज़्यादा होता है तो मैं इसके अंदर रखती हूँ, नीचे टिश्यू पेपर रख के ऊपर से भी कवर करती हूँ। मोस्टली मैं कट करके हरा धनिया रखती हूँ। अच्छा, इसी तरह से आप इसको प्लास्टिक के बोल में भी रख सकते हैं। अब चूँकि जब बच्चे कर रहे थे तो मैंने बच्चों के लिए प्लास्टिक का बोल ये देखे रखा है, नीचे टिश्यू पेपर रखा है, ऊपर मैं हरा धनिया कट करके रख रही हूँ, तो बच्चों के लिए निकालना और यूज़ करना आसान होता है। कांच का बोल ऑफ कोर्स बड़ा भी था और हैवी होता है, बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो आप यही प्लास्टिक के बोल्स भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल। इसके अलावा कुछ और बॉक्सेस हैं जो कि एंड पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो भी प्लास्टिक के हैं, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाले हैं। उसके अंदर भी मैं हरा धनिया रख लेती हूँ और उनके अंदर लाइंस बनी हुई हैं जिसके अंदर के सारा पानी भी इकट्ठा हो जाता है और आपका धनिया ख़राब नहीं होता, ज़्यादा टाइम के लिए चल जाता है, हरा धनिया हो या पुदीना हो। तो ये यहाँ पे मैंने कट कर दिया और ये एक बॉक्स है, देखिए कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है और इसके अंदर आप फ्रिज में रख सकते हैं।
अब ये वाले मेरे बोल्स हैं जो कि कांच के हैं, बड़े वाले। इनके अंदर जैसे सालन बच जाता है, चावल, पुलाव, कुछ भी, तो इनके अंदर मैं डाल के रख लेती हूँ। इनके अलावा और भी मेरे पास कांच के इसी तरह से डोंगे हैं जो कि अभी जहाँ पे मैं कैबिनेट में रखती हूँ उसके पीछे ही रेड ढक्कन वाले हैं। तो अब जब कभी इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है सालन इनके अंदर ना, तो गर्म करने के लिए हम डायरेक्टली इन्हीं के अंदर माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल रहते हैं और हमारा फ्रिज भी जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। अच्छा जी, टमाटो प्यूरी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने सोचा अब इसको मैं बीट कर लूँ, ब्लेंड कर लूँ, लेकिन अभी इसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था। तो ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको और थोड़ा सा कुक किया ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए, प्यूरी अच्छी सी थिक सी बन जाए। जब प्यूरी थिक होती है तो खाना बनाने के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता और बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी बन जाती है जो भी हम सालन में इस प्यूरी को यूज़ करते हैं। तो इसके नीचे मैं दोबारा से टेम्परेचर ऑन कर दूंगी और यहाँ पे मैंने लहसुन ऐड कर दिया है इसके अंदर, प्यूरी के अंदर। लहसुन और अदरक भी आप डाल सकते हैं और बहुत ही आराम से आपकी प्यूरी तैयार होगी। आप किसी भी खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये चटनी जैसे मैंने जग में ब्लेंड की है, तो वैसे तो जब ज़्यादा होती है तो जग के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं छोटे बोल में डालकर रखती हूँ। और जब भी मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो ज़्यादा दिनों के लिए चटनी चलाने का एक यूज़फुल टिप ये है कि आपने चटनी में नमक नहीं ऐड करना। यस, और चटनी को आपने ब्लेंड करते हुए पानी नहीं डालना, दही डालना है। तो उससे आपका चटनी जो है वो 10 से 15 दिन आराम से आपकी फ्रिज के अंदर चल जाएगी, काली भी नहीं होगी और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और आपको फ्रीज़र में भी नहीं रखनी पड़ेगी। ओके, अब आ जाती है फ्रूट्स की बारी। अब जैसे फ्रूट्स की बास्केट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेती हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये बॉक्सेस। चूँकि एवरीडे फ्रूट जैसे आता है साथ साथ यूज़ होता चला जाता है और खाया भी जाता है, तो इस तरह से इन बॉक्सेस के अंदर फ्रूट एक तो एक साइड पे पड़ा रहता है, सेफ़ रहता है। अगर आपके फ्रिज का बॉक्स खाली हो तो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। साथ साथ में टमाटो प्यूरी भी थिक हो रहा है, कुक हो रहा है, मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया। अच्छा, मीनवाइल ना मैं मैंगोज़ वॉश करी थी बेसिकली, तो मैंगोज़ को ड्राई करके इस तरह से मैं बॉक्स के अंदर रख दूँगी। तो ये वाले भी बॉक्सेस इनके डिफरेंट शेप्स के साइज़ के बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैं डिफरेंट फ्रूट्स रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगोज़ के साथ बनानास भी रख दिए। ये काफ़ी दिन चल जाते हैं बहुत आराम से और स्पेशली हमारी फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। अब बॉक्स के ऊपर भी हम बॉक्स रख सकते हैं, लेकिन बास्केट के अंदर फ्रूट होता है तो बास्केट के ऊपर आप बास्केट नहीं रख सकते। और चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं तो हमें फ्रूट को फ्रिज में ही रखना होता है। इसको मैं रख दूँगी और इसी बॉक्स के साथ के डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैं दूसरी फ्रूट्स रख लेती हूँ, चेरीज़ रख लेती हूँ, एप्रिकॉट्स हैं उनको रख लेती हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है और फ्रिज भी नीट एंड क्लीन रहता है। अच्छा, जो मेरे फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, वो सब मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रिज के लिए ही यूज़ करती हूँ, उनको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करती। इस तरह से ये बॉक्सेस जो हैं ज़्यादा टाइम चल भी जाते हैं और अगर हम इन्हीं बॉक्सेस के अंदर दूसरी चीज़ें जैसे सालन वगैरह डालने लग जाएंगे तो उनकी स्मेल भी आ जाती है ना। तो इसलिए जो बॉक्सेस में फ़्रूट्स के लिए यूज़ करती हूँ उनके अंदर मैं कोई और चीज़ नहीं डालती। अब जो सालन के डोंगे हैं वो मैंने कांच के इसीलिए रखे हैं क्योंकि कांच के बर्तन के अंदर सालन की स्मेल नहीं आती है, वो वॉश करने के बाद चली जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे पूरा फ्रिज नीट एंड क्लीन है। अगर यहाँ पे मुझे सालन का बोल भी ऐड करना होगा तो मैं इजीली रख सकती हूँ, वो भी नीट एंड क्लीन लगेगा। बाकी साथ साथ में टमाटो प्यूरी भी कुक हो रही है और अच्छी खासी कुक हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से इसके अंदर बीटर चलाऊँगी ताकि जो लहसुन है वो भी ब्लेंड हो जाए, लहसुन और अदरक, तो वो भी सारा मिक्स हो जाएगा और मैं इनको फिर बॉक्सेस में डाल के रखूँगी। अच्छा, टमाटो प्यूरीज़ के जो मेरे बॉक्सेस हैं वो ये वाले हैं जिनके अंदर पोर्शंस हैं, 4 पोर्शंस वाले। ये बहुत बार मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत मेरे पुराने भी हैं। अच्छा, ये बॉक्सेस अगर मेरे खाली हो भी जाते हैं तो मैं इनको फ्रीज़र में ही रखती हूँ, इनको मैं बाहर नहीं रखती क्योंकि ये फ्रीज़र के हैं तो ये फ्रीज़र में ही रहते
सकते हैं। इनके अंदर मैं सिर्फ टमाटो प्यूरी ही नहीं डालती हूँ, इनके अंदर अगर मुझे कीमा डालना होता है तो 4 पोर्शंस में मैं कीमा डालकर भी रख लेती हूँ। उसके अलावा ग्रेवी मसाला मैं बनाती हूँ, वो रख लेती हूँ। समटाइम्स मैं जो चिकन फिले के पीसेस होते हैं मैरिनेट करके बर्गर्स के लिए, वो भी रख लेती हूँ। तो चिकन बोटी के लिए जो मैं चिकन टिक्का बोटी होती है उसकी मैरिनेशन करके इन बॉक्सेस के अंदर पोर्शंस में रख लेती हूँ। बेसिकली ये पोर्शंस वाले हैं तो ये मल्टी पर्पज़ हैं, आप इनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल रहे और मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट बॉक्सेस हैं ये, आई मस्ट से। उसके अलावा जो मेरे फ्रिज के दूसरे भी बॉक्सेस हैं जो फ्रीज़र की जो विंडो साइड पे हैं, शेल्फ काउंटर साइड पे हैं, वहाँ पर भी जो मेरे बॉक्सेस हैं वो अगर एम्प्टी भी होते हैं तब भी मैं उनको फ्रीज़र में ही रहने देती हूँ। अगर हम वो निकालेंगे तो हमारे किचन में भी तो हमें उनके लिए सेपरेटली जगह बनानी पड़ेगी। तो वैसे तो हम फ्रीज़र के लिए जब हमने उन्हें यूज़ करना है तो मैं ऑल द टाइम वो फ्रीज़र में ही रहने देती हूँ। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे टमाटो प्यूरी कितनी थिक सी है, मज़ेदार, माइल्ड है और इससे आप कोई भी खाना बना सकते हैं। कुछ भी आपको बनाना है ना, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्विकली ऑयल डालें, टमाटो प्यूरी डालें, इसमें लहसुन अदरक भी है और आप कुकिंग स्टार्ट कर दें, मसाले डालें और जो चीज़ भी बनानी है आप बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे आइडियाज़ यूज़फुल लगे होंगे। मेरे लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ही यूज़फुल रहती हैं और हमेशा से मेरे माइंड में यही होता है कि जो फ्रिज का बॉक्स है या फ्रिज के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो फ्रिज के लिए ही सिर्फ यूज़ होने चाहिए। फ्रिज और फ्रीज़र उनको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और फ्रिज में आप बड़ी चीज़ें, बास्केट्स ना रखें। देगची में कोई चीज़ है तो आप वैसे ही ना रखें उसको, आप उसके लिए एक अलग से, अब जैसे कुछ लोग दूध लेते हैं ना, तो दूध होता है बॉईल करके फ्रिज में रखते हैं, देगची में रखते हैं, उसकी मलाई बन जाए, लेकिन उसके बाद आप उसको निकाल के तो किसी जग वगैरह में, बॉटल में डाल कर रख सकते हैं दूध को भी। अच्छा, इसी तरह से अब ये देखिए मटर हैं 2 पैकेट्स में। पैकेट तो यहाँ पे इसके अंदर आ गए हैं, लेकिन मुझे ये मेसी लगता है शॉपिंग बैग के अंदर मटर रखना और फिर उनको मैं फ्रीज़र में रखूँ। तो उसके लिए भी मैं ये वाले बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। ये भी मल्टीपर्पज़ हैं, कभी मैं इनमें मटर रखती हूँ, कभी मैं इनमें स्वीट कॉर्न रखती हूँ, तो बहुत ही आसानी के साथ मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। और ये फ्रीज़र के उस शेल्फ़ में पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो शेल्फ़ ट्रे है वहाँ पे पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं, ऑर्गेनाइज लगते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टिप। अच्छा, हमें लगता है समटाइम्स कि अच्छा इतनी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए बहुत टाइम हमें चाहिए होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वंस यू आर ऑर्गेनाइज्ड ना, ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बल्कि आसान हो जाते हैं। आपको चीज़ें ढूंढने में मैसी, जैसे एक जगह पे इकट्ठी हुई चीज़ें होती हैं, उनके अंदर से ढूंढना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने हर एक चीज़ की एक जगह बनाई होती है ना, तो वहाँ से आप आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आइस फेस पे आइसिंग करने के लिए सिलिकॉन का एक टूल है जो कि ऑनलाइन मंगवाया था। अच्छा, अब ये बॉक्स है, ठीक है, आप देखेंगे इसके अंदर मैंने चीज़ डाल के रखी हुई है। इस बॉक्स के अंदर अब पराठास मैंने पैकेट के अंदर रखे हुए हैं, तो वो मैसी लगता है, ठीक है, और फिर गिरते भी हैं और ये पराठे टेढ़े भी हो जाते हैं अगर आप पैकेट के अंदर ही रखते हैं उनको, अगर आप स्ट्रेट सरफेस पे नहीं रखते। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेट करके बॉक्स के अंदर रखा है, तो ये एक साइड पे पड़े रहेंगे और मैसी भी नहीं होंगे। आराम से इनमें से एक एक पराठा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये पराठे बच्चे लेकर आए थे, चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे ऑफ कोर्स आटा नहीं गूंद रही थी, पराठे नहीं बना रही थी, सो बच्चे बाहर से लेकर आए, लेकिन ये पराठे अच्छे निकले। आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी के थे, आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू। अच्छा, ये वाले बॉक्सेस हैं, इनमें जैसे मैंने फ्राइज़ वगैरह रखे होते हैं, कोफ्ते बना कर रखती हूँ, शामी कबाब बना के रखती हूँ, सीख कबाब रखती हूँ। ये भी मल्टी पर्पज़ हैं, जैसे गोश्त के पैकेट होते हैं समटाइम्स, मैं वो भी इनके अंदर बना कर रख लेती हूँ। चिकन के पैकेट हैं, तो इस तरह से ये भी बहुत यूज़फुल रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे
वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये सब चीज़ें, यहाँ पे आइस क्यूब्स वाली ट्रेस भी हैं। अच्छा, यहाँ ये जो कांच के डोंगे मैंने रखे हुए हैं फ्रीज़र में, इनमें यखनी थी तो मैंने इनको रख दिया। अदरवाइज़ इनके लिए भी मैं दूसरे ही ये वाले बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, इस तरह के लंबे। अच्छा, ये फ्लैट बॉक्सेस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। इनके अंदर आप हरा धनिया और पुदीना रख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल हैं, फ्लैट हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेते और इनमें अच्छा खासा हरा धनिया आ जाता है। और इनके अंदर जो लाइंस है ना, इन लाइंस की वजह से अगर जैसे मॉइस्ट आ जाता है ना धनिया का, तो वो पानी इन लाइंस के अंदर नीचे रह जाता है और हमारा धनिया ऊपर सेफ रहता है। तो ये बहुत यूज़फुल है और इनको मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ। कभी इसमें चटनी भी डाल कर रख लेती हूँ, कभी कीमा की मुझे स्ट्रेट फ्लैट लेयर बना कर रखनी होती है ना, तो वो मैं इन बॉक्सेस के अंदर रख देती हूँ। तो ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर गोज़ माई फ्रिज, और फ्रिज के जो वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, एंड सी हाउ आई एम कीपिंग थिंग्स। कभी एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है तो साथ में भी हम रख सकते हैं। ये बॉक्सेस हैं। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ आपने सीखा भी होगा। यहाँ पे ये मेरा बॉक्स टूट गया था तो इसके अंदर मैं खजूरें डाल के रख लेती हूँ। लिक्विड ही कोई चीज़ नहीं डाल के रख सकती। इसमें हरा धनिया मैंने रखा है, आई हैव शोन इट टू यू। तो ये बाकी चीज़ें हैं, लहसुन अदरक है, हरी मिर्चें हैं, लीमू रखे हुए हैं, कुछ गाजरें, खीरा, शिमला मिर्च, इस तरह से। अच्छा, ये अब ब्रेड है, ब्रेड को इन ट्रेज़ में हम आराम से रख लेते हैं और आराम से हमारी ब्रेड भी जो है वो इधर उधर गिरती नहीं है और सेफ रहती है, एक जगह पे फिक्स रहती है। तो हियर गोज़ दी फाइनल लुक। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।